शहीद साहब ने पूछा सर लाइव क्लासेस कब से होंगी। पुत्र असल में सिचुएशन ये है, एक दो एएस की क्लास में जो हकीकी बात है कि एक दो बच्चों को कोरोना हुआ है, ठीक है, वो उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो इस वजह से मैंने एहतियातन 2-3-4 दिनों के लिए एकेडमी को बंद किया है कि थोड़ा सा वो करंतना हो जाए। अगर कोई इन्फेक्टेड हो या किसी को जर्म लगा भी हो, इन्फेक्शन हुई भी हो, तो वो थोड़ी देर के लिए सब के सब महफूज रहें। तो इंशाल्लाह आफ्टर कपल ऑफ डेज इंशाल्लाह हमने वापस एकेडमी में ही पढ़ाना है। कोई ऐसी सिचुएशन कोई हुकूमत की तरफ से नहीं है कि एकेडमी है स्कूल बंद हो रहे हैं। इट वाज जस्ट के क्लास के अंदर एक दो बच्चों की मुझे रिपोर्ट ही आई तो उन्होंने टेस्ट कराया और टेस्ट पॉजिटिव आया, और उन्होंने एएस में काफी सारे बच्चों को जफ्फियां शफियां डाली हुई थी, तो मैंने क्या जरा सब के सब जो है वो थोड़ा महफूज रहे। बहरहाल ये जो चैप्टर है वापस अपनी बुनियाद, तो इसका मतलब ये हुआ शहीद साहब 2-3 दिन बाद इंशाल्लाह वापस एकेडमी में क्लास करेंगे, आज और कल, जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होता। यूं समझ लें, चले काम करते हैं, मैंने ये जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होता तब तक मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम वापस वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एकेडमी की क्लास स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो जी, और ये चैप्टर इंशाल्लाह आज और कल में मैं कोशिश करूंगा कि इसको वाइंड अप कर दूं। सो यू नो व्हाट, क्या पढ़ रहे हैं यार, एक तो ये जो बार बार एंट्री हो रही है ना बच्चों की, एक दफा एंटर हो जाओ यार, मुकाने ली करो भाई, ठीक है, इधर ध्यान दूं या उधर ध्यान दूं जी। अल्लाह अकबर। चलो इसको यहाँ इस विंडो को सामने रख देता हूँ ताकि ऐड करना आसान। बेटा जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पीरियड नंबर 4 पढ़ा रहा था, ठीक है। उस पीरियड नंबर 4 में एक डी ब्लॉक आता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल बेसिकली हमारा चैप्टर है, और पीरियोडिक टेबल में एएस वाले बच्चे पढ़ते हैं पीरियड नंबर 3 और ए2 वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है पीरियड नंबर 4, ठीक हो गया जी। और ये जो पीरियड नंबर 4 है इसमें जो पोटाशियम है और कैल्शियम है वो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जाने जाते हैं। तो मतलब एक्स्ट्रा चीज क्या है इस पीरियड नंबर 4 में, एक्स्ट्रा चीज क्या है पुत्र जी? इस पीरियड नंबर 4 में एक्स्ट्रा चीज जो है वो डी ब्लॉक है। कौन है जी? डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एक्स्ट्रा है, और उस डी ब्लॉक की जो फर्स्ट रो है, व्हाट इज द फर्स्ट रो ऑफ डी ब्लॉक? दैट इज so can you please revise the bidentate? okay I will revise everything. you see मैं तो बिल्कुल शुरू से रिवाइज करता होता हूँ पुत्र, ये तो मेरी आदत है। फैजान don't worry, I will revise everything. there is this D block. D block में कौन कौन आता है देख लेना, जो चीज आपको समझ नहीं आएगी मैं उसको जरा ज्यादा डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा। there is this स्कैंडियम है, फिर टाइटेनियम है, फिर वेनेडियम है। मुझे अगर प्लीज नामों को बताते जाएं तो मेरे लिए जरा आसानी हो जाएगी। वेनेडियम के बाद क्या है जी? क्रोमियम है, फिर मैंगनीज है, फिर आयरन है, आयरन के बाद कोबाल्ट है, फिर निकल है 26, 27, 28, फिर कॉपर है, और फिर जिंक है। जहां तक इनके नंबर्स का ताल्लुक है तो इनो स्कैंडियम, जैसे नहीं वो ओ लेवल्स में होता था कि हमने सिर्फ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स पढ़ने हैं, तो 20 एलिमेंट्स तो ओ लेवल्स के बच्चे को जरूर सुनाए जाते हैं, उसको कैल्शियम तक के नाम सारे बहुत अच्छे से आते हैं। 21st एलिमेंट ओ लेवल्स के बच्चे ने कभी भी नहीं सुना होता। इनफैक्ट एएस के बच्चे ने भी स्कैंडियम, मेरा नहीं ख्याल कहीं कोई एक एग्जांपल भी एएस में स्कैंडियम की नहीं है। तो स्कैंडियम इज दिस 21st एलिमेंट। इससे पहले वाले 20 के 20 जो हैं ओ लेवल्स और एएस दोनों में बच्चे ने बहुत गौर से सुने होते हैं। 21 से आगे की साइंस उसने नहीं सुनी थी। हाँ, रैंडमली मैंगनीज सुन लिया होगा पोटाशियम मैंगनेट के एग्जांपल में, क्रोमियम सुन लिया होगा पोटाशियम डाइक्रोमेट के एग्जांपल में, आयरन सुन लिया होगा एज अ टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट के एग्जांपल में, कोबाल्ट कहीं उसको नाम सुन लिया हो तो सुन लिया हो, निकल सुना होगा, ठीक है। लेकिन बहरहाल एज अ रो प्रॉपर्ली एज एन एलिमेंट स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम वगैरह को ओ लेवल्स के बच्चे नहीं पढ़ते, पर हम पढ़ रहे हैं। हमारा तो सिलेबस है A2 में, तो फिर ये रो ही सिलेबस है, ये एक वाहिद रो है, यही हमारा A2 का सिलेबस है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैंगनीज, फिर आयरन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोबाल्ट, फिर निकल,
हाँ जी, ये तो हो गए जी इनके क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर्स। अब सीन ये है पुत्र, सीन ये है कि इनकी कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कोई स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं, है जी। वो इनकी जो स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, वो ये है जनाब, सबसे पहले मतलब इनके लिए एक और नाम भी है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए एक और नाम भी है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा जी, तो हियर यू गो, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनके कुछ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं। टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट तरीन प्रॉपर्टी है वो इनकी कौन सी वाली है, वो ये जनाब कि क्या होता है इनका, इनके साथ वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। बिकॉज इनकी डेफिनेशन क्या है, हमने इनको कल डिफाइन किया था, दे आर द एलिमेंट्स दैट कैन फॉर्म वन और मोर स्टेबल आयंस even with an incomplete, even with क्या, इनको डिफाइन ऐसे करते हैं, they are d block elements forming one or more stable ions, even with an incomplete d orbital। क्या होता है जी, क्या बोलते हैं इसको हम, transition elements are defined as d block elements that can form one or more stable ions with incomplete d orbitals, one or more stable ions with an incomplete d orbitals। तो ये इनकी डेफिनेशन होगी। इसकी वजह से इनके पास एक्स्ट्रा चीज क्या है, इसकी वजह से इनके पास एक प्रॉपर्टी है, कौन सी वाली, इनकी जो प्रॉपर्टी है दैट इज वेरिएबल, क्या चीज, वेरिएबल वैलेंसी, ये जिसको आप क्या कहते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और जिसके लिए आप लिखते हैं जी सर इनको अगर m से रिप्रेजेंट करते हैं तो दे विल लूज क्या चीज, दे विल लूज x इलेक्ट्रॉन्स, दे विल बी लूजिंग x इलेक्ट्रॉन्स minus x electrons and they'll be forming this mx positive, and you know what, this reaction will have some e theta, and let me tell you the e theta I think कॉपर के केस में तो नेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन लूज करने का e थीटा, बाकियों के केस में थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव है। मैंने कहीं लिखवाया है यार, इनका जो रिएक्टिविटी है वो एस ब्लॉक वालों से काफी कम है जी। आई होप आपको याद होगा, मैंने एक तो ये आपको बात लिखवाई है, ई थीटा जितना भी भाई डेटा बुकलेट में है, डेटा बुकलेट से देख लेंगे। अच्छा, नंबर 2 पे चलते हैं जनाब, वेरिएबल वैलेंसी या वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट की बात हो गई। फिर हमने इनको कहा था दे आर टिपिकल मेटल्स, टिपिकल मेटल्स कहते हैं, टिपिकल मेटल्स के मतलब पे क्या चीज पूरा उतरती है कि जी हार्ड होना, फिर हाई डेंसिटी होना, फिर हाई मेल्टिंग पॉइंट होना, फिर क्या कहते हैं सोनोरस होना, बाकी प्रॉपर्टीज तो हैं ही हैं। अच्छा, फिर हमने जो तीसरे नंबर पे इनकी प्रॉपर्टी पढ़ी है, कि जी फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो ये क्या कहते हैं नॉर्मल मेटल से बहुत ऊपर हैं, ठीक है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकली they are chemically less reactive, than कौन से वाले, than normal metals, chemically less reactive than normal metals। ठीक हो गया। अब जो chemically less reactive than normal metals हैं, normal metals कौन से होते हैं, S ब्लॉक वाले metals, उनसे ये less reactive हैं। उनसे जब ये less reactive हैं तो उसकी वजह उसकी वैल्यू उसकी जो सीन है ना, उसका सीन आप इस ई थीटा की वैल्यू से भी चेक कर सकते हैं कि सर इनका ई थीटा जो है वो बहुत लोअर है, इनका ई थीटा जो है वो उसके मुकाबले, मतलब मैंने कल परसों शायद 2 वैल्यूज लिखवाई होंगी, मुझे इस वक्त याद नहीं है, ठीक है, मैंने शायद कैल्शियम का ई थीटा लिखवाया होगा और कॉपर का ई थीटा लिखवा कर दोनों को कंपेयर किया होगा, या डेटा बुकलेट अगर आपके पास है तो आप खोल के देख सकते हैं कि किसका ई थीटा कम है, किसका ई थीटा ज्यादा है, किसके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम है, किसके इलेक्ट्रॉन से लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, ये बात हमने की हुई है। ये हो गया। फिर हमने कहा जब ये केमिकली लेस रिएक्टिव की बात हुई
तो हमने कहा however ये बेशक केमिकल लेस एक्टिव है but they form special compounds, they form what do they form? They form complexes. अभी जो कॉम्प्लेक्सेस है, कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? या तो ये कॉम्प्लेक्स आयंस बनाते हैं, ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, कॉम्प्लेक्स आयंस बनाते हैं, या फिर ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स भी बना सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा डिटेल से रिव्यू करने की कोशिश करूंगा। और एक बच्चे ने कहा सर मुझे बायोडेंटेट थोड़ा सा समझ नहीं आया, ठीक है। सो यू नो कॉम्प्लेक्सेस ये एक हमारी ए लेवल्स की कहानी है, बाकी सारी कहानी हमें कहीं ना कहीं ओ लेवल्स में भी मिल जाती है। ये कहानी थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, इस पे थोड़ा सा फोकस करते हैं कि यार ये होता क्या है। ये जो हमारे पास ट्रांजिशन के एलिमेंट्स हैं, व्हाट डू, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस किनको हम कहते हैं? कॉम्प्लेक्सेस हम कहते हैं जी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को। किसको बोलते हैं जी? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। चलो एक सेकेंड, कॉम्प्लेक्स आयंस या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, इन कॉम्प्लेक्स आयंस में या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था दो चीजें होती हैं। क्या दो चीजें होती हैं? या तो इनके अंदर सर जी वो एक चीज क्या होती है, एक इनके अंदर सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल का क्या होता है, सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल आयन होता है, एक इनमें सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल आयन होता है। अच्छा वैसे मेरे पास जो स्पेसिफिकेशन खुली है वहां पे उसने कहा जी सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल एटम भी हो सकता है, लेकिन मैं उसकी डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने जितनी एग्जांपल्स आपको पढ़ाई हैं वो सारी की सारी सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल आयन की पढ़ाई हैं, ठीक है। एक बहुत आगे जाकर, बहुत आगे किसी ऑर्गेनिक केमिस्ट, ऑर्गेनिक में नहीं यार, किसी बायोलॉजी में पता नहीं हीमोग्लोबिन टाइप की चीज है, उसमें शायद आई डोंट एग्जैक्टली नो, मैंने उसका स्ट्रक्चर सही तरह से नहीं पढ़ा, बट आई बिलीव वहां कोई हीम होता है। हीम इज समथिंग रिलेटेड टू आयरन। आयरन के साथ ऑक्सो जुड़ जाता है या हाइड्रोक्सो जुड़ जाता होगा या कार्बोक्सी जुड़ जाता होगा। बायोलॉजी वालों को ज्यादा पता होगा कि यार वहां पे भी कोई लाइगेंड फॉर्मेशन होती है, ठीक है। खैर मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। अब वो एटम होता है कि आयन होता है, आई डोंट नो, हो सकता है एटम भी हो सकता है। बस स्पेसिफिकेशन वाला कहता है जी सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल। मैं तो आयन ही पढ़ाऊंगा भाई, एटम की कोई एग्जांपल हमारे केमिस्ट्री के सिलेबस में नहीं है कि एटम हो और उसके साथ ही जो है वो क्या कहते हैं लाइगेंड्स आके जुड़ना स्टार्ट हो जाए। आयन होता है कॉपर 2+, कॉपर 1+, आयरन 2+, आयरन 1 3+, स्कैंडियम 2+, स्कैंडियम 3+। तो उसके अंदर 3 4 5 6 7 8 जितने भी लाइगेंड्स होते हैं उन्होंने जुड़ना होता है, वो जुड़ जाते हैं, ठीक है। सो कहते हैं you should define the term complex as a molecule or as an ion that is formed by the central transition metal ion surrounded by one or more ligands. इस central transition metal ion के इर्द क्या होता है? one or more ligands, ठीक हो गया जी। अब ये लाइगेंड टाइप चीज क्या होती है? ये लाइगेंड टाइप चीज क्या होती है? ये सारी डिटेल आपको लास्ट लेक्चर में कहीं ना कहीं समझाई गई थी बेटा। इसको थोड़ा सा मजीद रिव्यू करते हैं। मुझे प्लीज ये बताइए कि आपको लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया गया? आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया गया, ये कॉम्प्लेक्स ही पढ़ाया जा रहा था कि जनाब ये एक बच्चे ने कहा है सर मुझे वो कनेक्शन प्रॉब्लम्स हो गए थे जिस वजह से मुझे ये बायोडेंटेट टाइप की कहानी खास तौर पर समझ नहीं आई, तो प्लीज अगर थोड़ा सा उसको रिव्यू कर दें। पहली बात, ये जो सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल एटम होता है व्हेन इट इज सराउंडेड बाय वन और मोर ligands through what? ये जब सराउंड, चलो मान लिया जी इट इज सराउंडेड बाय वन और मोर ligands, ठीक है। बॉन्ड कैसे बनता है इनके दरमियान में? ये जो ligands होते हैं, प्लीज जरा जवाब देंगे सबके सब, बॉन्ड्स कैसे बनाते हैं ये? जी जवाब दो यार, छोटा सा सवाल पूछा आप लोगों से। हाँ जी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, ये जिसको हम क्या कहते हैं साजी को डेटिव शेटिव टाइप बॉन्डिंग होती है। सो देयर इज दिस सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल आयन व्हिच इज सराउंडेड बाय वन और मोर ligands, ठीक है। थ्रू कौन सी बॉन्डिंग? थ्रू डेटिव बॉन्डिंग। ये तो हमारे पास सीधा सीधा हो गया ना पुत्र जी, क्या बोलते हैं उसकी डेफिनेशन है? व्हाट इज a complex can be an ion, complex can be a molecule, ठीक है, in which what is there is a central transition metal ion which is surrounded by one or more ligands through what? Through dative bonding. अब यहाँ सीन ये होगा कि जो central transition metal ion है it will behave as an acceptor
क्योंकि इसके पास कोई ना कोई हाफ फिल्ड या एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होंगे एंड दीज लाइगेंड्स दे विल बिहेव एज डोनर्स, क्योंकि इनके पास क्या होगा, इनके पास जो है वो लोन पेयर एक या दो होंगे। ओके हो गया। अच्छा, अब कुछ अल्फाज आपने सीखने हैं दोबारा। मैंने आपको ना लास्ट लेक्चर में कॉम्प्लेक्सेस की क्लासिफिकेशन पढ़ाना स्टार्ट कर दी थी। क्या पढ़ा रहे थे जी हम? हमारा टॉपिक ये चलता था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ओके, अब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस मैंने विद रिस्पेक्ट टू क्या पढ़ाई? नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू चार्ज पढ़ाई, फिर विद रिस्पेक्ट टू let's suppose coordination number, and then there was this complexes की classification with respect to क्या, with respect to number 3 पर क्या होगा? नंबर 3 पर था type of ligands, ठीक है, number of ligands नहीं, type of ligands। there is this term, किधर गया जी, bidentate और polydentate, हाँ जी, types of ligands। मैं जिसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। लास्ट लेक्चर में तो हमने बात बहुत फैला दी थी। मैंने एंड पे आपको कहा कि यार नोट्स कैसे बनने चाहिए। नोट्स ऐसे बनने चाहिए कि जी चार्ज क्या है, चार्ज के हिसाब से या तो होगा जी सर वो कैटायनिक, फिर क्या होगा जी एनायनिक, या फिर क्या होगा जी, या फिर होगा सर न्यूट्रल। बात ही खत्म, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाता है, या होगा 2 या होगा 4 या होगा 6। अब कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ वैसे एक और सीन भी है, ज्योमेट्री। हाँ जी, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हुआ तो ज्योमेट्री लीनियर होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ तो ज्योमेट्री या तो टेट्राहेड्रल होगी या फिर क्या होगा जी, या फिर वो एक और लफ्ज भी है स्क्वायर प्लेनर होएगी, स्क्वायर प्लेनर होएगी। बिल्कुल ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ तो उसकी शेप क्या होगी? शेप होगी जी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ये हमने कुछ बात पढ़ी कि जी कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 4 और 6। अब 4 में कंफ्यूजन है कि सर कौन सा टेट्राहेड्रल होगा और कौन सा स्क्वायर प्लेनर होगा। ये आपने पेपर वाला आपको खुद बता देगा। ये आप कैसे अंदाजा लगाएंगे? हमें नहीं अंदाजा लग सकता कि हम किस बुनियाद के ऊपर डिसाइड करेंगे कि कौन स्क्वायर प्लेनर है और कौन जो है वो टेट्राहेड्रल है। हमारे पास कोई ऐसी बुनियाद नहीं है, तो इट मींस पेपर वाले को हमें बताना चाहिए। अच्छा, सो then there is this types of ligands का सीन था कि यार अगर तो there was this word monodentate, then there was a word bidentate and a term polydentate। हाँ जी, यहां तक सूत्र हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। बाइडेंटेट, मोनोडेंटेट, पॉलीडेंटेट, ठीक है। मैं इसकी एग्जांपल जरा दोबारा एक दफा रिव्यू कर दूंगा, नो बिग डील। मैं इसकी एग्जांपल दोबारा कराता हूं आपको, ठीक है। सो मोनोडेंटेट का मतलब ये था कि सारे मोनोडेंटेट लाइगेंड क्या चीज होती है? अगर किसी, बेशक उसमें 2 लोन पेयर हैं कि 1000 लोन पेयर हैं, लेकिन अगर उसने किया हुआ क्या है, एक मॉलिक्यूल, एक लाइगेंड ने एक डेटिव बॉन्ड बनाया है तो उसको मोनोडेंटेट कहेंगे। और अगर किसी कंपाउंड ने पर मॉलिक्यूल उसके अपने कंपाउंड ने 2 डेटिव बॉन्ड्स बनाए हैं तो आप उसको क्या कहेंगे भाई? फैजान हक, आपने सवाल पूछा था, आई वांट टू आस्क यू कि बाइडेंटेट के नाम से क्या जाहिर होता है? मोनो का मतलब एक, तो बाय का मतलब 2। मोनोडेंटेट का मतलब जिसने एक डेटिव बॉन्ड बनाना है, बाइडेंटेट। नाम डेंटिस्ट कहां से आ गया? ये मोनो एक, डेंटेट मतलब डेटिव बॉन्डिंग, बाय 2 डेंटेट डेटिव बॉन्डिंग, 2 डेटिव बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल। पॉलीडेंटेट, आई डोंट नो, 2 से ज्यादा डेटिव बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल। So there is this monodentate, which means क्या? Which means 1 dative bond पर क्या चीज? पर लाइगेंड। एक लाइगेंड
अगर एक डेटिव बॉन्ड बनाता है तो वी कॉल इट क्या, वी कॉल इट मोनोडेंटेट। और अगर कोई चीज कोई मॉलिक्यूल, कोई लाइगेंड 2 डेटिव बॉन्ड्स बनाता है पर लाइगेंड, तो हम उसको ये कहते हैं। एंड देयर इज दिस पॉलीडेंटेट व्हिच मींस क्या, व्हिच मींस मेनी डेटिव बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल, पर लाइगेंड। एक लाइगेंड ने अगर ढेर सारे क्या कहते हैं वो बना दिए, एक लाइगेंड ने अगर ढेर सारे डेटिव बॉन्ड्स बना दिए तो बेटा जी आप उसको क्या कहेंगे, तो आप उसको पॉलीडेंटेट कहेंगे। ये तो उसका लफ्जी तर्जुमा हो गया, ये तो उसका लफ्जी तर्जुमा हो गया। ठीक है जी। अब यहां से आगे हमारा अगला टॉपिक क्या था, क्लासिफिकेशन के नाम के साथ ही मैंने आपको क्या चीज सिखाना स्टार्ट कर दी थी। आई थिंक हमने यहीं पर इसी के अंदर मैंने आपको उसकी नेमिंग भी सिखाना स्टार्ट कर दी थी, इसी के अंदर मैंने आपको उसके स्ट्रक्चर्स भी बनाना स्टार्ट करा दिए थे। और अभी आज मैं एक और काम कराऊंगा, ठीक है। आपने यहाँ नेमिंग, फिर नेमिंग, आज के लेक्चर में पता है काम कीजिए, आज के लिए पिछला लेक्चर तो मेरा ऑलमोस्ट डन हुआ है। आज के लिए एक हेडिंग दीजिए नेमिंग के साथ मैंने स्ट्रक्चर दोबारा समझाना है और एक और चीज समझानी है, स्टीरियो आइसोमरिज्म। नेमिंग, फिर स्ट्रक्चर एंड आइसोमरिज्म। नेमिंग, स्ट्रक्चर एंड आइसोमरिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। लो जी, यहां से अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यहां से अपना नया आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं भाई। अभी तक हमने पिछला वाला रिव्यू किया है। अब जो मैं आज का टॉपिक ये बना रहा हूं, आपने ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर में टॉपिक शायद ये बनाया हो कि सर नेमिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कि उसका नाम क्या लिखना है, फिर उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। आज मैं उसको क्या सिखाऊंगा, आज मैं पुत्र जी उसका आइसोमरिज्म भी सिखाऊंगा। तो अगर आपने नेमिंग और स्ट्रक्चर की हेडिंग पहले से दी हुई है तो मसला नहीं है, आप फिर आइसोमरिज्म की हेडिंग दे दें। हाँ जी, आइसोमरिज्म की हेडिंग दे दें। मुझे कोई प्लीज बताएगा ये आइसोमरिज्म का मतलब क्या होता है? आइसोमरिज्म, आइसो मतलब सेम, मर फॉर एमआर। हाँ जी, एमआर मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ओके जी, ठीक हो गया जी। So what is it? What is meant by this isomerism? Isomerism means same molecular formula। उसके बाद क्या पता सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी हो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट। एक सेकंड रुकिए जरा, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कैन यू प्लीज टेल मी इस आइसोमरिज्म को क्या कहते हैं? ये तो आपने मुझे ओ लेवल्स की डेफिनेशन सुनाई है फॉर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जी। और अगर मैं कहूं एक और होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, तो क्या सीन होगा? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द बॉन्ड्स इन फ्री स्पेस। जी पुत्र जी, ये तो आपने मुझे कहा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होता है, ये तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होता है। और लेट मी टेल यू, मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म नहीं पढ़ानी, मैंने अभी पढ़ाना है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अगर मैं कहूं कि इनकी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होती है जियोमेट्रिकल, तो उसमें होगा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा भाई। एएस में आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ये, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ बॉन्ड्स इन फ्री इन स्पेस, डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ बॉन्ड्स इन स्पेस। तो ज्योमेट्री थोड़ी सी उनकी डिफरेंट है, ज्योमेट्री थोड़ी सी उनकी डिफरेंट होती है, जिसमें दो तरह के एग्जांपल्स आते हैं, एनीवन प्लीज? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में एक सेकंड रुकिए, देयर इज दिस टर्म
इसमें दो तरह के आइसोमेरिज्म है, एक इसमें सिस, बल्कि एक काम करो होल्ड ऑन, ज्योमेट्रिकल से बेहतर लफ्ज पता है क्या? ज्योमेट्रिकल से लफ्ज बेहतर कौन सा वाला है जी? स्ट्रक्चर भी कह रहा हूं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसको दे कॉल इट क्या? स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये पढ़ाना है जी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो दो तरह का है भाई। एक को हम कहते हैं ये सिस ट्रांस, जिसको ज्योमेट्रिकल कहते हैं, और एक को हम कहते हैं ऑप्टिकल। तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पढ़ानी है, ठीक हो गया। एंड नंबर 2 इज ऑप्टिकल। देखते हैं यार ये सिस ट्रांस क्या चीज है और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या चीज है, ठीक है। नेमिंग तो हमें समझ आएगी ऑलमोस्ट, मैं भी आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, उनके साथ आपको इसकी नेमिंग भी समझ आ जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। सो यू नो व्हाट, नेमिंग भी समझनी है दोबारा, स्ट्रक्चर भी दोबारा ड्रॉ करना है, और अब स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ करना है कि मैं मीनवाइल आपको क्या समझाऊं। अब स्ट्रक्चर मैंने ऐसे ड्रॉ करना है कि मैं आपको आइसोमेरिज्म समझाऊं। यूं समझिए, अगर आप इसको प्रॉपर्टी के हिसाब से पढ़ेंगे ना, तो आपको क्या कहना चाहिए, हमारी प्रॉपर्टी आज की ये बनती है, प्रॉपर्टी ये बनती है क्या है, जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, या इनफैक्ट ये जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स आयंस होते हैं, दे शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। लो जी, आज की प्रॉपर्टी ये बनती है। आज की प्रॉपर्टी नंबर क्या है? पहला था वेरिएबल वैलेंसीज, फिर था टिपिकल मेटल्स, फिर केमिकली लेस रिएक्टिव, फिर हमने कहा दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। आज का टॉपिक क्या बनता है? आज का टॉपिक ये बनता है, अगर आपने नेमिंग और स्ट्रक्चर की पहले से डेफिनेशन लिखी हुई है तो लेट मी टेल यू, आज का हमारा है जी 5वें नंबर पे, कॉम्प्लेक्सेस शो, कॉम्प्लेक्सेस एग्जिबिट स्टीरियो आइसोमेरिज्म, कॉम्प्लेक्सेस एग्जिबिट क्या चीज? दे एग्जिबिट स्टीरियो आइसोमेरिज्म, complexes exhibit stereo isomerism. Now what is this stereo isomerism? Stereo isomerism क्या चीज है जी? Complexes exhibit stereo isomerism. What is stereo isomerism? Stereo isomerism is सर जिसमें सेम molecular formula होता है, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, बट डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द बॉन्ड्स इन स्पेस होती है, या एक सिस ट्रांस का कॉन्सेप्ट होता है, या एक ऑप्टिकल का कॉन्सेप्ट होता है। अगले पेज पे जाते हैं और इस कॉन्सेप्ट को ड्राइंग के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। लो भाई, एक एग्जांपल जो मैंने आपको करानी है, लो जी, सबसे पहले मैं आपको सिस ट्रांस वाली एग्जांपल कराना पसंद करूंगा, ठीक है जी। सबसे पहले मैंने आपको कौन सी एग्जांपल करानी है जी? cis trans isomerism, cis trans isomerism। अच्छा, इसके लिए एक बात आपको ये बता दूं कि cis trans होगा कहां? cis trans होगा कहां? जब दो डिफरेंट ग्रुप्स लगे हों। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कब होती है? मैं चलो सीधी एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल के थ्रू चलेंगे, खुद ही समझ आ जाएगा हमें। फॉर एग्जांपल है जी, हमारे पास एक कंपाउंड है, एक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, प्लेटिन नाम है उसका। फॉर एग्जांपल अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल प्लेटिनम के साथ क्या लगा हुआ है जी? दो अमाइनो लगे हैं, दो क्लोरो लगे हैं। अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, दिस नोन एज प्लेटिन, दवाई है, पता नहीं कैंसर की दवाई है ये। अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल प्लेटिन, ठीक है। ऐसे प्लेटिन का अगर हम नाम दूसरी तरह से देखें तो क्या होगा? डाई अमाइनो, डाई क्लोरो, प्लेटिनम 2 compound, platinum 2 molecule. So I believe its name should be diamino, फिर dichloro, फिर क्लोरो, फिर platinum
ब्रैकेट में क्या 2, आयन या मॉलिक्यूल, प्लैटिनम 2, न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल है, ठीक है। अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दैट इज दिस, ये मैंने कल भी कहीं पढ़ाया है आपको, प्लैटिन एग्जिस्ट एज क्या, exists in square planar geometry, where it can exhibit cis-trans isomerism, देखते हैं जी कैसे हमने कह दिया, ये क्या हमने कह दिया यहाँ पे, देयर इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल प्लैटिनम के साथ 2 अमाइनो 2 क्लोरो व्हिच इज नोन एज प्लैटिन, जस्ट प्लैटिन या डायमाइनो डाइक्लोरो प्लैटिनम 2 मॉलिक्यूल, इट एग्जिस्ट्स इन स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री वेयर इट कैन एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। कैसे जी, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आई होप आपको मालूम होगी कि या तो क्या कर लें, मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपको डायग्राम बना के दिखाने की कोशिश करूंगा। एक डॉटेड लाइन का मतलब होता है इनटू द बोर्ड, और ये जो सॉलिड वेज्ड लाइन है इसका मतलब है आउट ऑफ द बोर्ड। तो इस लाइन को, ये जो मेरा पेन जा रहा है, कॉल इट एक्स एक्सिस, इस लाइन को जो मेरा पेन जा रहा है कॉल इट वाई एक्सिस। सो दिस इज स्क्वायर प्लेनर, दिस इज स्क्वायर प्लेन, एक प्लेन में स्क्वायर बना है, एक प्लेन में स्क्वायर बना हुआ है भाई, हॉरिजॉन्टल प्लेन में स्क्वायर बना हुआ है। किसी को प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा कर दीजिएगा। अच्छा, 2 स्ट्रक्चर्स मैंने बनाने थे, आई होप आपने एएस में सुना हुआ है कि दोनों तरफ सेम चीजें हों। चलो मैं आपको बताता हूं, अगर मैं कहूं एक क्लोरो इधर लगा है, एक क्लोरो इधर लगा है, फिर एक अमाइनो NH3 इधर लगा है, फिर एक अमाइनो NH3 इधर लगा है, जहां तक लोन पेयर्स का ताल्लुक है तो लेट मी टेल यू, इसका लोन पेयर इस तरफ डायरेक्ट हो रहा है, इधर से भी लोन पेयर इस तरफ डायरेक्ट हो रहा है, क्लोरो का लोन पेयर भी इधर डायरेक्ट हो रहा होगा, इस क्लोरो का लोन पेयर भी इस तरफ डायरेक्ट हो रहा होगा। तो आपको आई होप ये जो डॉटेड लाइन या वेज लाइन है ये डेटिव बॉन्डिंग समझा रहे हैं। मैंने जो सवाल पूछना है आपसे पुत्र, मेरा सवाल ये है, ये जो आपको डायग्राम नंबर ए नजर आ रही है, चलो एक ये होगी, एक और बनाता हूं। अगर क्लोरो इधर है और दूसरा क्लोरो इधर है, और एक अमाइनो इधर है, दूसरा अमाइनो उधर है, तो आपको इन दोनों में कुछ तो फर्क महसूस होता होगा। बेशक और भी लोन पेयर्स होंगे, हमजा, लेकिन क्लोरो एक वक्त में एक लोन पेयर को प्लेटिनम की तरफ डायरेक्ट करेगा या डेटिव करेगा, जिसका मतलब यह है कि मोनोडेंटेट लाइगेंड की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, इस वक्त आपको क्या कराया जा रहा है, मोनोडेंटेट लाइगेंड की एग्जांपल है क्लोरो या अमाइनो। वैसे अगर आप देखेंगे तो प्लेटिनम के ऊपर चार्ज क्या है, एक हिसाब से अगर आप देखें तो प्लेटिनम के ऊपर आपको चार्ज मिलेगा 2 पॉजिटिव, क्लोरो के ऊपर क्या चार्ज मिलेगा 1 नेगेटिव, इस क्लोरो पे क्या चार्ज है 1 नेगेटिव। तो ओवरऑल चार्ज कितना हुआ, अमाइनो पे तो अमोनिया पे तो कोई चार्ज नहीं होता, तो ओवरऑल चार्ज कितना हुआ भाई, प्लीज बताएंगे। ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल हो गया। तो ये कैटायन है कि एनायन है कि न्यूट्रल है, सर ना ये कैटायनिक है ना ये एनायनिक है, तो बहुत सारी बातें हो गई ना। बहुत सारी बातें कैसी होगी सर, पहली बात होगी चार्ज के हिसाब से अगर आप बात करेंगे, चार्ज के हिसाब से बात करेंगे तो चार्ज इज न्यूट्रल। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से बात करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है जी, कोऑर्डिनेशन नंबर है सर जी 6 कह रहा हूं 4। ज्योमेट्री क्या है, 4 में या तो टेट्राहेड्रल होता है या स्क्वायर प्लेनर होता है। ठीक है, अब अगर मैं ये कहूं कि ये स्क्वायर प्लेनर है, ठीक हो गया। जहां तक इसका बाकी ताल्लुकात हैं, सर लाइगेंड्स बाइडेंटेट हैं कि मोनोडेंटेट हैं, तो लेट मी टेल यू देयर इज दिस मोनोडेंटेट लाइगेंड है, क्लोरो भी और अमाइनो भी मोनोडेंटेट लाइगेंड्स हैं। ठीक है, मेरा सवाल ये नहीं है भैया तो सारा पढ़ा चुका, मुझे बताएं इसमें से सिस कौन, ये कौन, व्हाट इज दिस, दोनों
ग्रुप एक, दोनों क्लोरो इधर लगे हैं, दोनों अमाइनो उधर लगे हैं, हाँ जी। आई बिलीव दिस इज नोन एज सिस्प्लैटिन। एग्जैक्टली यस, ठीक हो गया जी। किसी ने कहा सर ये सिस है। हमने एएस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरह की आइसोमेरिज्म पढ़ी है कि दोनों हैवी एक तरफ, दोनों लाइट एक तरफ, लाइक दोनों क्लोरो राइट साइड पे, दोनों अमाइनो लेफ्ट साइड पे हैं। लेकिन अगर डायगोनली क्लोरो क्लोरो इस तरह से डायगोनली आ रहा है और अमाइनो अमाइनो इस तरह से डायगोनली आ रहा है, तो उसको क्या कहते थे बेटा? This was known as transplatin. This was known as transplatin. Transversal. Transversal, पता नहीं ये लफ्ज कहाँ से आया। मैथ्स में क्या होता था ट्रांसवर्सल? ये ट्रांस का लफ्ज है सर, ये उल्टा करके, मतलब आमने सामने, आमने सामने परपेंडिकुलरली एक दूसरे के आमने सामने को ट्रांसवर्सल कहते थे। मैथ्स में क्या था यार? ये रोड को क्रॉस करो ट्रांसवर्सली, या ट्रांसवर्स वेव्स, पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। कुछ याद है? ये लफ्ज कहीं पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? तो ट्रांस का मतलब आमने सामने, क्लोरो के बिल्कुल सामने इधर क्लोरो है, उधर अमाइनो के बिल्कुल सामने इधर अमाइनो है, तो उसको ये ट्रांस वाला है। सिस का लफ्ज हमने नहीं पढ़ा, एएस में ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा। दोनों राइट साइड पे क्लोरो, दोनों लेफ्ट साइड पे अमाइनो, तो व्हाट इज देयर? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है, बट व्हाट इज डिफरेंट? व्हाट इज डिफरेंट बच्चों? The orientation of the bonds in the space is different. क्या ओरिएंटेशन में डिफरेंस है? ओरिएंटेशन में डिफरेंस ये सारे इधर दोनों क्लोरो सीधे आते हैं, दोनों अमाइनो उल्टे आते हैं। यहाँ क्लोरो और क्लोरो एक लाइन में है, डायगोनली एक लाइन में है, ट्रांसवर्सली एक दूसरे के आमने सामने है, या अमाइनो एक दूसरे के आमने सामने, या आमने, या अमाइनो आमने सामने नहीं है। अमाइनो क्या है? दोनों एक तरफ को है, दोनों लेफ्ट तरफ को है। दोनों क्लोरो आमने सामने नहीं है, एक तरफ को, राइट तरफ को। So one of them is known as, so the orientation in three-dimensional space is different. The orientation in three-dimensional space is different. किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करेंगे प्लीज। One orientation is known as cis, the other orientation is known as trans. मैंने ट्रांस को ज्यादा अच्छे से याद किया हुआ है। मैंने ट्रांस के बारे में क्या याद किया हुआ है कि ये जो क्रॉस में होते हैं, जो क्रॉस में मतलब दोनों क्लोरो इस क्रॉस के इस डायगोनल पर आ गया, माइनस डायगोनल, तो आई कॉल दिस एज ट्रांस एंड द अदर ओरिएंटेशन आई कॉल इट सिस। जी, किसी को मसला? एनीवन? तो मैं अगर ये कहूं कि बेटा कोई चीज सिस ट्रांस तब होती है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कब होती है? नंबर वन, उसके लिए दो मुख्तलिफ ग्रुप्स का लगा होना जरूरी है। किन का लगा होना जरूरी है? कि ये प्लेटिनम के साथ दो क्लोरो, अब चारों के चारों क्लोरो होते हैं। चलो जी, एक सवाल है, अगर चारों के चारों क्लोरो होते तो कोई सिस ट्रांस होता? नो। चारों के चारों अमाइनो होते तो कोई सिस ट्रांस होता? नो। ठीक है, एक और चीज है, क्या टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री में सिस ट्रांस होता है? एक और सवाल भी है। तो मेरे ख्याल से सिस ट्रांस के लिए टू डिफरेंट ग्रुप्स शुड बी अटैच्ड। पहली शर्त क्या है? टू डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, टू डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। और एक और शर्त भी क्या है? आई डोंट थिंक ये स्क्वायर, ये टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री में तो वो होता था, ऑप्टिकल वाला होता था, उसमें तो कायरल कार्बन, कायरल सेंटर, कायरलिटी, यू रिमेंबर, वो होता था। आई थिंक कि सिस ट्रांस के लिए दो डिफरेंट ग्रुप्स का होना जरूरी है, और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जरूरी है। दो शर्तें हैं जी, दो शर्तें हैं जनाब। लीनियर ज्योमेट्री में अगर आप पिछले पेज पे जाते हैं और वहां अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई ये जो आपने पढ़ा हुआ है लीनियर वाले में कोई सिस ट्रांस हो सकता है, तो आप कहेंगे सर उसमें तो होता ही एक सीधे हाथ पर दो चीजों में किधर से सिस ट्रांस होगा? ठीक है, टेट्राहीड्रल में जो टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री है उसका क्या सीन है? उसमें सर वो क्या बोलता है, अगर हुआ भी तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, सिस ट्रांस नहीं होगा। अच्छा, वैसे सवाल है, सिस ट्रांस ऑक्टाहीड्रल में हो सकता है? सिस ट्रांस वाला जो सीन है वो ऑक्टाहीड्रल में हो सकता है? जवाब दो भाई, हाँ या ना का जवाब ही दे दो कम से कम। यस का जवाब आया, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा प्लीज।
अस्सलाम वालेकुम। A2 केमिस्ट्री में ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वर्कशीट चाहिए 2015 से 2020 तक। थैंक यू। हाँ जी, मे बी यस। ओके, 2 लोगों ने जवाब दिया, बाकियों को साम सूंगे। उधर ऑक्टाहेड्रल में भी एक तरफ से स्क्वायर प्लेनर होता है ना। ऑक्टाहेड्रल की अगर ज्योमेट्री देखी जाए तो क्या वहां पे स्क्वायर प्लेनर का कॉन्सेप्ट नहीं है? अगर कल के लेक्चर में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री याद करें और उस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में, बल्कि काम करता हूं, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। एक एग्जांपल सुनिए प्लीज। ये तो ऊपर वाली पहली एग्जांपल थी, जरा मैं एग्जांपल नंबर 2 की तरफ चलता हूं। दिस वाज एग्जांपल नंबर 1, नाउ द एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 इज समथिंग लाइक, क्या एग्जांपल दें? कॉपर के साथ जोड़ें किसको? मिसाल के तौर पर कॉपर के साथ जोड़ते हैं 4 अमाइनो और 2 हाइड्रोक्सो। ओके, चार अमाइनो 2 हाइड्रोक्सो कॉपर है। कॉपर के साथ जोड़ दिए जी 2 पानी के मॉलिक्यूल्स और 4 अमाइनो के मॉलिक्यूल्स, और फुल मिलाकर इस पे चार्ज रखता हूं 2 पॉजिटिव। ओके, जरा सुनो जी, देखते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि नहीं। पहले तो इसका मुझे नाम बताओ। टेट्रा अमाइनो डाई एक्वा कॉपर 2 आयन। व्हाट इज दिस? दिस इज टेट्रा अमाइनो, ठीक है। फिर डाई एक्वा, फिर कॉपर, और साथ में क्या है? कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव होगा, कॉपर 2 ओवरऑल आयन है कि क्या है? ओवरऑल आयन जी। तो पहली चीज तो क्या होगी? पहली प्रॉपर्टी देखो सारी, है तो कैटायनिक सी चीज है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। फिर इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कैन यू प्लीज टेल मी द कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। 4 अमाइनो लगे हैं, 2 एक्वा लगे हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। फिर उसके अलावा इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल, ओके। उसके अलावा और क्या देखते होते हैं? ऑल द लिगेंड्स आर मोनोडेंटेट लिगेंड्स। every ligand would be making only 1 dative bond per molecule. Okay, now let us draw the structure. Oopsie doops जी। यार ये निकम्मे अभी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं बच्चों? आप लोगों ने इतना लेट क्यों ज्वाइन किया है? आप लोग अभी ज्वाइन कर रहे हो, बहुत सारे निकम्मे हैं जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं। लो जी, एक और से ज्यादा भी आगे। हाउ व्हाट कैन एक्सप्लेन? थोड़ी देर सब्र कर मेरे भाई, सब्र कर, आ जाएगी एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगी, 2 मिनट। कॉपर है, कॉपर के साथ 2 वाटर के लाइगेंड्स हैं, 4 अमाइनो लाइगेंड्स हैं। टोटल कितने लाइगेंड्स लगे हैं कॉपर के साथ? हमजा इस्लाम, कॉपर के साथ टोटल कितने लाइगेंड्स लगे? 6। ये ले भाई, तो जब भी टोटल 6 लाइगेंड्स होंगे, कल पढ़ाया नहीं था इसके बारे में परसों के लेक्चर में, कि अगर 6 लाइगेंड्स होंगे तो ज्योमेट्री क्या होगी? प्लीज बताइए। यस सर, ओके जी, ऑक्टाहेड्रल होगी ना, ठीक है। अब मैं ऑक्टाहेड्रल बनाऊंगा कैसे? ये भी बड़ा सुनने वाली बात है, दोबारा से सुनिएगा भाई कि मैंने इसका ऑक्टाहेड्रल कैसे बनाना है। देयर इज दिस कॉपर का आयन, मैं जरा 4 बना दूं इस प्लेन में, ये क्या शेप है हमजा? ये क्या शेप है भाई? प्लीज ये वाली शेप समझाओ। जो मैंने 4 लाइनें लगाई हैं, दिस इज स्क्वायर प्लेन, ग्रेट हो गया। अब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टली एक स्क्वायर है, पेन एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ठीक है।
अच्छा, अब अगर मैं कहूँ जी मैंने इसको ऑक्टाहेड्रल बनाना है तो एक ऊपर और एक नीचे बनाना पड़ेगा। इसमें कोई खराबी है या ठीक है ये? जी मेरे भाई, अब क्या शेप है, अब क्या शेप है ये? अब ये ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, ओके। अब जब ये ऑक्टाहेड्रल है, ओवरऑल ऑक्टाहेड्रल हो गया, अब मेरी बात को गौर से सुनना है आपने। अब जो मैं कहानी करने लगा हूं ना, अब वाली कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहानी है पुत्र, अमाइनो कितने? 4। एक काम करो, अमाइनो में से 2 अमाइनो तो लगाओ ना ऊपर नीचे। एक अमाइनो ऊपर लगा दो, NH3। ये ऊपर वाला ऊपर वाला जो एक्सिस है, ये ऊपर और नीचे वाला, इसको तोड़ाओ ना, इसको तोड़ाओ। मैं अभी भी स्क्वायर प्लेनर एक्सिस, स्क्वायर प्लेन के अंदर सिस ट्रांस करूंगा। ये स्क्वायर प्लेन के अंदर कैसे सिस ट्रांस करूंगा? बच्चों गौर से सुनिएगा, स्क्वायर प्लेन के अंदर कैसे सिस ट्रांस होएगा? प्लीज टेल मी, इफ आई से देयर इज दिस अमाइनो एंड देयर इज एन अमाइनो, अगर आप इस स्क्वायर प्लेन को देखें सिर्फ, देयर इज दिस H2O एंड देयर इज दिस H2O। एक सेकंड रुकेंगे प्लीज, एक सेकंड रुकेंगे, मैं जरा कलर थोड़ा सा चेंज कर लूं ताकि मतलब ये हुआ कि मैं ना ये जो ऊपर नीचे बना रहा हूं NH3, इसको भूल जाइए। ये जो ऊपर नीचे NH3 है, प्लीज इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। सिर्फ किसको याद रखिए? सिर्फ ये जो मैंने स्क्वायर प्लेन में 4 बनाए इसको याद रखिए। एक शेप मैंने ये बनाई है, इसमें दोनों अमाइनो किधर है? ये वाले दोनों अमाइनो किधर है? राइट साइड पर। दोनों वाटर किधर है? लेफ्ट साइड पर। भाई जी क्या बोलूं इसको, क्या बोलूं इसको? सिजना बोल दूं हैं? 90 बिटवीन 2 वाटर मॉलिक्यूल 2 अमाइनो। नहीं, मैं एंगल की बात नहीं कर रहा, मैं बस ये ऊपर वाला नीचे वाले को इग्नोर कर रहा हूँ। मोहम्मद फारूक, ऊपर वाले अमोनिया नीचे वाले अमोनिया को इग्नोर करें। 2 अमोनिया तो निकल गया ना, पीछे रह गया 2 वाटर 2 अमोनिया। अब 2 वाटर और 2 अमोनिया 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं कि नहीं? 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं कि नहीं? तो अगर वो 2 डिफरेंट ग्रुप्स हों और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है कि नहीं, ये तो मैं सिखा रहा हूं। ये सारा वाई, ऊपर वाला जो वाई एक्सिस है उसको अगर आप इग्नोर कर दें तो ये जो आपका यूं करके एक्स एक्सिस जा रहा है, यूं करके वाई एक्सिस जा रहा है, इसमें 2 अमाइनो है 2 वाटर हैं। दोनों अमाइनो राइट पे, दोनों वाटर लेफ्ट पे, तो सिज हो गया। और अगर मैं कहूं नहीं जी मैंने ये बनाना है, क्या बनाना है जरा देखिएगा दोबारा। कॉपर एक इधर, एक इधर, वंस अगेन ये फिर से क्या है? ये फिर से स्क्वायर प्लेनर है, ओके। ये ऊपर वाला वाई एक्सिस, नीचे वाला वाई एक्सिस, इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करेंगे। इसमें वंस अगेन वो जो 2 अमाइनो है लगे रहें, इसमें जो 2 अमाइनो है लगे रहें, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। मैंने किन को देखना है? मैंने इसके ये यूं जो बन के बने हुए हैं, अगर मैं कहूं एक अमाइनो है इधर, NH3 इधर है, और एक अमाइनो है इधर, NH3 इधर है, ओके। एक वाटर है H2O इधर और एक वाटर है H2O इधर। पुत्र जी इसके बारे में क्या ख्याल है? इसके बारे में क्या ख्याल है? ये सेज है कि ट्रांस है। इसके इस स्क्वायर प्लेन को अगर आप देखें, इसके बच्चों सबका जवाब चाहिए भाई। इसके अगर आप स्क्वायर प्लेन को देखें तो ये यूं करके अमाइनो जा रहा है, एक ट्रांस में ट्रांसवर्सली अमाइनो इधर है, वाटर इधर है, तो आई बिलीव दिस इज ट्रांस। लो जी, मुझे उम्मीद है जो मैं समझाना चाहता हूं वो आपको समझ आ चुका है। जो मैं आपको समझाना चाहता था वो आपको समझ आ चुका है। तो सिस ट्रांस का जो कॉन्सेप्ट है, जो सिस ट्रांस का कॉन्सेप्ट है, वो क्या सीन है उसका? सीन उसका ये है कि सर जी अगर क्या हो, अगर ये हो भाई 2 डिफरेंट ग्रुप्स हो, मतलब एक क्लोरो है एक अमाइनो हो, मतलब दोनों का एमआर डिफरेंट। 2 डिफरेंट ग्रुप्स का मतलब क्या है? 2 डिफरेंट ग्रुप्स का मतलब है डिफरेंट एमआर्स। 2 डिफरेंट ग्रुप्स, 2 डिफरेंट एमआर्स, डिफरेंट एमआर, 2 डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट एमआर हो, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री है वो या तो असल में स्क्वायर प्लेनर हो या तो हो ही स्क्वायर प्लेनर, या फिर ऑक्टाहेड्रल में से आप एक स्क्वायर प्लेन सेलेक्ट कर लें, उसमें दोनों एक तरफ लगाएं, दूसरे दोनों एक तरफ लगाएं, शेष हो गया। 2 डायगोनल में लगाएं, 2 इस डायगोनल में लगाएं, तो ट्रांस हो गया, तो वो ट्रांस हो गया।
समझ आ गया? सवाल है भाई? मोहम्मद फैजान हक सवाल पूछना चाह रहे थे आप, कुछ के साथ कुछ समझ नहीं आ रहा था लास्ट लेक्चर में, बताइए अभी भी कुछ सवाल है? सर जी साउंड्स ऑफ बर्ड इज वेरी रिलैक्सिंग है। साउंड्स ऑफ बर्ड ये कहां से आ गई? हमजा बैकग्राउंड में चिड़िया की आवाज आ रही है? असल में मैंने खिड़की खोली हुई है, शायद वहां से आ रही हो। चलो बहरहाल अगर ये आवाज तंग कर रही है तो मुझे बताइए, मैं बंद कर देता हूँ। मुझे वैसे चिड़िया की कोई आवाज नहीं आ रही। अच्छा नींद भी आ गई है, खुद को चंड मारो ना नींद भाग जाएगी। किसी को नींद आ गई है, एक काम करो अपना सर दीवार मारो तो नींद भाग जाएगी। ओके भाई, अच्छा चलो अल्लाह खैर करेगा। नो नो डोंट, ओके नहीं करते, नहीं करते जी। तो भाई हम क्या बात कर रहे थे? हम यहाँ पे हॉस्पिटल आप लेकर जाएंगे, नहीं इतने जोर से नहीं मारना है कि खून निकल आए, बस ऐसे मारना है कि नींद भाग जाए, इतना मारना है खुद को, ठीक है? ऐसे ना कहें कर भी। अच्छा चलो नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ। सुनो जी, नहीं मारना खुद को भाई, वो बाकी फिर दर्द मुझे होएगी, लगेगा आपको, दर्द मुझे होएगी। हाँ, सेल्फ हार्म इज हराम। ओके नहीं सेल्फ हार्म मत कीजिए, बस इतना कीजिए कि नींद भाग जाए। ओके भाई, तो पहली तो हो गई सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ठीक है? और चलो बचा क्या था सर? डायलॉग अच्छा है? डायलॉग नहीं है भाई, मेरे दिल की आवाज है। लगेगी तुम्हें दर्द मुझे होगी, है? ये हर बात को डायलॉग ना समझा करो, दिल की बात है ये तो ध्यान दो। जब आप माँ बाप बनोगे, जब आप इस मुकाम तक पहुंचोगे, तो फिर आपको समझ आ जाएगी क्या जब औलाद का दर्द होता है तो लगती बच्चे को है, दर्द माँ बाप को होता है, ठीक है? ओके हाँ बिल्कुल ठीक है, दिल से बोला है मैंने, वैसे ही नहीं बोल दिया। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर टू इज नॉट सिस ट्रांस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट इस क्या बोलते हैं आइसोमेरिज्म की तरफ। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म इज, इधर ध्यान दो भाई, इधर ध्यान चाहिए, वापस चाहिए। सिस ट्रांस को ज्यादा समझ आ गया तुम लोगों को लगता है, ठीक है? नेक्स्ट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या सीन है भाई? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का सीन ये है कि भाई यस एग्जैक्टली इसमें ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए? आई थिंक अगर आपने एएस में पढ़ा है, एएस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले कौन सी ज्योमेट्री पढ़ाई गई होगी? टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री में 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हों। क्या हुआ? टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री हो, ठीक है? 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हों, और कौन सी ज्योमेट्री हो? टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री हो, जिसमें जो सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल आयन है वो कायरल। टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री में 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हों, तो जो सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल आयन होगा वो कायरल होगा, कायरल एटम होगा, ठीक है? कायरल मतलब एसिमेट्रिकल होगा। कायरल एटम का मतलब होता है एसिमेट्रिकल सेंटर होगा, ठीक है? इस सिचुएशन में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? मिरर इमेजेस का सीन, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर का सीन है जी, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर का सीन है। सो हम क्या बात कर रहे हैं, दोबारा से सुन लीजिए भैया। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर क्या हो, 4 डिफरेंट ग्रुप्स हों किसी सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल एटम के साथ जो कि टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री में हो, तो वो सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल आयन या मेटल एटम
सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल आयन, सेंट्रल कायरल एटम होगा या कायरल आयन होगा, एक सेकंड रुकिए, कायरल सेंटर कह दीजिए, कायरल एटम है कि आयन है, कॉल इट कायरल सेंटर, ठीक है, या एसिमेट्रिकल सेंटर उसको हम बोलते हैं, एसिमेट्रिकल सेंटर हम इसको बोलते हैं। अब इसकी एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको क्या एग्जांपल देनी है, दोबारा बता दूं कि चारों की चारों मुख्तलिफ चीजें अगर लगी हों, चारों की चारों अगर मुख्तलिफ चीजें लगी हों, फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 को कैरी करते हैं भाई। अगर मैं कहूँ जी क्या कहूँ जी, कौन सी एग्जांपल में चार बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें लगानी है, मिसाल के तौर पर कॉपर है, कॉपर नहीं, कॉपर छोड़ें, चार लगाने, निकल है, देयर इज दिस निकल, एक सेकंड, टेट्राहेड्रल बनाएगी कौन सा, टेट्राहेड्रल, कॉपर के साथ ही चार लगा देते हैं कुछ ना कुछ। कॉपर है, अगर मैं कहूं कॉपर के साथ एक लगाए वाटर, एक लगाए अमोनिया, एक लगाए हाइड्रोक्साइड, एक लगाए क्लोरो, लो जी। अगर मैं कहूं कि कॉपर के साथ एक वाटर, एक अमाइनो, एक हाइड्रोक्सो और एक क्लोरो लगा है, तो प्लीज मुझे आपने बताना है कि क्या सीन होगा अगर मैं कहूं इसका नाम है जी क्लोरो हाइड्रोक्सो अमाइनो एक्वा कॉपर, कॉपर और निकल, कॉपर लगा दो, कॉपर लगा दो, व्हाट इज दिस नेम, दिस नेम इज एक्वा AB क्लोरो, एक्वा क्लोरो हाइड्रोक्सो एक्वा, एक सेकेंड, एक्वा अमाइनो क्लोरो, एक्वा ABC के साथ एक्वा अमाइनो क्लोरो हाइड्रोक्सो कॉपर, 2 क्या मॉलिक्यूल, लो जी, ओवरऑल ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर मैं इसको कहूँ जी इसकी ये है क्या चीज, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ न्यूट्रल सब फिनोमेना, दिस इज अ न्यूट्रल complex, its coordination number is 4, let me tell you its geometry is tetrahedral, and if geometry is tetrahedral and then all the ligands are monodentate ligands, all the ligands are monodentate ligands, and you know what, its isomers are something like this, tetrahedral geometry है, let me draw it, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऐसे और एक into the board, something like this, ओके हो गया। अब एक तो ये बनाना है, इसके बाद अगर हम इसका वो बनाते हैं, यू नो मिरर इमेज बनाते हैं, ये ऐसे, ये एक ऐसे, फिर एक ऊपर और एक ऐसे, लो जी। If I say these two are mirror images of each other, if these two are mirror images of each other, now गौर से मेरी बात सुनिएगा, ये सीन क्या है, सीन क्या है जी, लाइन लगानी है सीधी, लाइन लगानी है सीधी, हाँ जी, so what, चलो जी, मुझे बात बताइए, अगर मैं कहूँ यहाँ पे लगाया है मैंने अमाइनो NH3 का नाइट्रोजन का लोन पेयर, यहाँ लगाया है क्लोरो Cl का लोन पेयर, यहाँ लगाया है H2O ऑक्सीजन का लोन पेयर, यहाँ लगाया है OH क्लोरो 1 नेगेटिव, OH 1 नेगेटिव, इसका ये खुद ब खुद था 2 पॉजिटिव, तो कुल मिला के चार्ज क्या हुआ, न्यूट्रल 1। अब अगर इधर से इनटू द बोर्ड क्लोरो है, उधर से उस तरफ को इनटू द बोर्ड अगर क्या है, उधर अगर उस तरफ से इनटू द बोर्ड इज क्लोरो, ठीक है, ठीक है, यहाँ से आउट ऑफ द बोर्ड इज OH 1 नेगेटिव, यहाँ से ऊपर इज दिस इज NH3। I hope you can see both of these are mirror images of each other, H2O. So if these are mirror images of each other, तो mirror images of each other क्या होते हैं,
दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। एक को ऑब्जेक्ट कह दीजिए, एक को इमेज कह दीजिए, एक को पॉजिटिव कह दीजिए, एक को नेगेटिव कह दीजिए, ठीक है। इफ आई से दिस इज द ऑब्जेक्ट, देन दिस इज द इमेज, ठीक हो गया। if you say this is the positive isomer, then this is the negative isomer. if you say this is the क्या होता है laterally inverted isomers हैं, एक positive एक negative है, बस इसको generally optical isomers कहते हैं। AS में पढ़ाया हुआ मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अभी भी किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए, किसी ने कोई सवाल पूछना है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। चार मुख्तलिफ चीजें हों, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो, दरमियान में सेंट्रल ट्रांजिशन, डू दे हैव डिफरेंट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज? ऑफ कोर्स देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, बट ओरिएंटेशन ऑफ द बॉन्ड्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज डिफरेंट, तो देयर मस्ट बी समथिंग डिफरेंट, कोई ना कोई फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है या कोई ना कोई केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। एक फिजिकल प्रॉपर्टी तो है, ठीक है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में अब चूंकि नहीं है तो मैं बस इतना बताऊंगा कि दीज आर आइसोमर्स। अब आइसोमर्स में सिर्फ स्ट्रक्चर मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम, ओरिएंटेशन इज डिफरेंट, तो ओरिएंटेशन के डिफर करने से भी प्रॉपर्टीज में फर्क पड़ता है। कौन सी प्रॉपर्टीज में फर्क पड़ेगा ये तो अब हमें हमारे सिलेबस में होता तो हम जरूर डिस्कस करते हैं। ऑफ कोर्स देयर मस्ट बी सम फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज डिफरेंट, देयर मस्ट बी सम केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज डिफरेंट। अब हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में सिर्फ कलर्स पता है, स्टेट पता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पता है, वो उस तरह की प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी नहीं है। एक अजीब व गरीब सी प्रॉपर्टी है, एंटी टेस्ट में पढ़ाऊंगा आपको कि जनाब इनका दोनों का जो है वो एक लाइट, जब इनको हम इनके बीच में से लाइट गुजारते हैं तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के एंगल को पता नहीं लेफ्ट कर देते हैं, राइट कर देते हैं, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे बेड़ा गरा कर देते हैं, ठीक है, जिस वजह से मसला होता है। हमारे सिलेबस में भी नहीं थे। आपके सामने हम ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म डिस्कस कर रहे थे। एक बच्चे ने पूछा है कि सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव को याद करना है? नहीं बेटा, बस सिंपल है कि एक ऑब्जेक्ट कह दें, दूसरे को इमेज कह दें, एक को पॉजिटिव कह दें, एक को नेगेटिव कह दें, कोई बस सिंपल कॉन्सेप्ट समझ आनी चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि हमने एएस में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बारे में क्या पढ़ा है। हमने एएस में पढ़ा था कि एक सेंट्रल ट्रांजिशन, कुछ सेंट्रल कार्बन एटम होना चाहिए। एएस में जो कार्बन के लिए पढ़ा था, सेंट्रल कार्बन एटम होना चाहिए, टेट्राहेड्रल उसकी ज्योमेट्री होनी चाहिए, 4 उसके साथ मुख्तलिफ किस्म की चीजें लगी होनी चाहिए, तो ये वाला सीन होता है, तो ये वाला सीन होता है। अब ये मैंने एएस में से रेफरेंस निकाल के दिया आपको, लेकिन आपको A2 में बताऊं क्या सीन है। A2 में सीन ये नहीं है भाई। A2 में जो ट्रांजिशन की एग्जांपल है, यहाँ पे ऑप्टिकल की एक बड़ी अजीब और गरीब सी उसने एग्जांपल दी है, और जिसके बारे में मोहम्मद फैजान हक ने कहा कि सर मुझे तो नहीं समझ आया, वो लास्ट लेक्चर में आपने बाइडेंटेट क्या पढ़ाया है। तो पुत्र अभी मैं आपको बाइडेंटेट एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, एक एक्सेप्शनल एग्जांपल है, ठीक है, एक स्पेशल किस्म की एग्जांपल है ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन व्हाट, ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन दिस ऑप्टिकल की ही एग्जांपल है। बल्कि मैं इसी पेज पे जाके ना इसको मिटाने की इसको मिटाने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ मैं ऑप्टिकल, आपने नहीं मिटाना, आप तो लिख चुके होंगे, मैं आपको ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की बिल्कुल मुख्तलिफ एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे अब मैं ये नहीं कहूंगा, इसका मतलब मैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का थोड़ा सा मतलब चेंज करना चाहता हूँ, मैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का थोड़ा सा मतलब चेंज करना चाहूंगा भाई, ठीक है। वो क्या मतलब मैंने चेंज करना है, ध्यान दीजिएगा जरा। मतलब क्या चेंज करना है, सुनिए, एग्जांपल देता हूँ, खुद ही समझ आ जाएगा। एग्जांपल क्या है जी, ट्राई जरा सुनिएगा, कलर चेंज करते हैं, ब्लैक ले जाते हैं। ट्राई EN निकल 2 iron, हाँ जी, व्हाट इज दिस ट्राई 3 EN। यू रिमेंबर मैंने कल किसी बाइडेंटेट लिगेंड का नाम रखा था EN, हाँ जी, इथेन 1 2 डायामाइन। ट्राई का मतलब हो गया 3, EN का मतलब हो गया इथेन 1, 2
डाई अमाइन, ठीक हो गया। एंड निकल 2 का तो मतलब आपको पता ही है, निकल के ऊपर 2 पॉजिटिव आयन होगा, ठीक है। सब EN आएगा तब ही बाइडेंटेट होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, EN बाइडेंटेट। अभी 2 मिनट बस सब्र कर लो प्लीज, 2 मिनट तक सवाल ना पूछना, मेहरबानी करो, ठीक है। मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूँ फिर आपको समझाता हूँ क्या सीन है। असल में इसका जो नाम क्या है, नाम है जी निकल है। निकल के साथ क्या लगा हुआ है, निकल के साथ लगा हुआ है जी NH2 CH2 CH2 NH2, ये हो गया जी इथेन 1,2 डायमाइन। इस जैसे 3 मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं निकल के साथ, और निकल के ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या है, निकल के ऊपर ओवरऑल चार्ज है 2 पॉजिटिव। अब ये समझना और इसको समझाना थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-4 मिनट की बात है, बस 2-4 मिनट की बात। निकल है भाई, निकल के साथ इफ आई से पहली बात तो मुझे बता दीजिए कि ये कैटायनिक है या ये क्या बोलते हैं एनायनिक है या ये न्यूट्रल है। कुछ प्रॉपर्टीज दिखाता हूं। नंबर 1, इट इज कैटायनिक, ठीक है। दूसरी चीज ये है, इससे पहले कि मैं ये डिसाइड करूं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, किसी को लग रहा होगा सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 3, बट लेट मी टेल यू इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 नहीं है। एक ये अमाइनो है, इसके ऊपर एक लोन पेयर है, और एक ये अमाइनो है, एक इसके ऊपर भी लोन पेयर है। इथेन 1,2 डायमाइन is something like NH2 CH2 इस एंड पे भी लोन पेयर है, इस एंड पे भी लोन पेयर है। अच्छा, this is NH2, this is NH2. If I say this is a bidentate ligand, this is a, what is this? This is ligand के हिसाब से this is a bidentate ligand, which means कि इसने घूम फिर कर इस मॉलिक्यूल के इस अमाइनो ने भी डेटिव करना है और इसी मॉलिक्यूल के इस अमाइनो ने भी डेटिव करना है। मैंने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दी हुई है बच्चों, आपको लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दी हुई है, आज मैं उसकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सिखाना चाहूंगा। इफ आई से दिस इथेन 1,2 डायमाइन is a bidentate ligand, if it is a bidentate ligand, so please tell me what will be the coordination number. इस पूरे कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ये सवाल है। इसके हैं 3, कितने हैं ये 3, लेकिन एक मॉलिक्यूल ने बनाने हैं 2 डेटिव बॉन्ड्स, तो 3 मॉलिक्यूल्स कितने डेटिव बॉन्ड्स बनाएंगे 6। अगर मैं कहूं कि इथेन 1,2 डायमाइन is a bidentate ligand, so what does it mean? It means it will form 2 dative bonds per ligand, कि अगर एक ligand है तो 2 dative bonds बनेंगे, 3 ligands है तो 6 dative bonds बनेंगे। अच्छा, अगर 6 dative bonds बनेंगे तो ज्योमेट्री की शेप क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। ज्योमेट्री की शेप क्या होगी जी, ऑक्टाहेड्रल होगी। ग्रेट हो गया, ठीक हो गया भाई। सो इट मींस व्हाट, इसके जरा स्ट्रक्चर की तरफ मैं जाने की कोशिश करता हूं। ठीक है जी, इसके स्ट्रक्चर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। दिस इथेन 1,2 डायमाइन, व्हाट इज दिस, दिस वाज दिस, इट इज अ bidentate ligand। उसकी वजह से एक ने अगर 2 बनाने हैं तो कुल मिला के 6 हो जाएंगे। अच्छा जी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो मैं डेवलप करा चुका, बेसिक आपको मतलब मैं सिखा चुका। नाउ लेट अस मूव टू द स्ट्रक्चर। सो आप देख रहे हैं नाम भी डिस्कस हो रहा है, स्ट्रक्चर भी डिस्कस हो रहा है, और थोड़ी थोड़ी आइसोमेरिज्म भी डिस्कस हो रही है, थोड़ी आइसोमेरिज्म भी डिस्कस हो रही है। लेट मी ड्रॉ दी आइसोमर्स को थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं जी, बट विद अ डिफरेंट पेन। देयर इज दिस निकल है जी, कौन सी ज्योमेट्री बनाऊं, ऑक्टाहेड्रल। एक इन कर दो जी, एक आउट कर दो जी, यहां से इन कर दो जी, यहां से आउट कर दो जी, यहां से बिल्कुल ऊपर कर दो जी, यहां से बिल्कुल नीचे कर दो जी। इसका बिल्कुल एक मिरर इमेज उठा के मैं जरा यहां बनाता हूं। ये निकल हो गया जी, इधर अंदर जा रहा है,
bond angles will be 90 exactly. Yes, all these bond angles are 90. अच्छा जी, ये इन दोनों के एक दूसरे के मैंने क्या बना दिए हैं भाई, मिरर इमेजेस बना दिए हैं। देखते हैं मैंने स्ट्रक्चर कैसे करना है। स्ट्रक्चर कैसे करना है, एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये जो इथेन 1,2 डायमाइन है, इसका स्ट्रक्चर मैं कैसा बनाऊंगा। एक तो बात आपको बता दूं, ये मैंने भी थोड़ी देर पहले बनाया था, NCCN, इसके बाद 2 H2 हैं, इसके बाद भी 2 H2 हैं, इसके बाद भी 2 H2 हैं, इसके बाद भी 2 H2 हैं। या तो यूं बना लो, या फिर अगर मैं बोलूं कि जी इसको बनाओ जी N, एक C, दूसरा C, तीसरा N, या तो यूं बना लो, या अगर मैं कहूं इसको यूं बना लो जी N और एक N। सर जी यहां से घूम फिर करना, बीच में कोई 2 कार्बन है, ओके चलो घूमो फिरो नहीं, यूं कर लो, एक, हाँ जी ऐसे बना लो मैं बच्चों। इथेन 1,2 डायमाइन का असल स्ट्रक्चर, असल तो ये वाला मॉलिक्यूलर फार्मूला है, यूं बना सकते हैं, यूं भी तो दिस, डोंट यू सी दिस इज स्केलेटल फार्मूला, जिसमें कार्बन को दिखाने की जरूरत नहीं होती, जिसमें कार्बन को दिखाने की जरूरत नहीं होती। स्केलेटल फार्मूला याद है, एएस में कहीं पढ़ा हुआ है जी, ओके। अच्छा, अब मैं अगर कहूं आपके काम को आसान करने के लिए, प्लीज जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा। इफ आई से देयर इज दिस नाइट्रोजन, there is a nitrogen, there is a nitrogen, there is a nitrogen, there is nitrogen, there is nitrogen, इधर 6 नाइट्रोजन है, इधर भी 6 नाइट्रोजन है, ओके। N N N N, दोनों x एक्सिस और y एक्सिस और z एक्सिस में, 2 x एक्सिस में, 2 y एक्सिस में, 2 z एक्सिस में, ओके हो गया। मुझे बस आपने एक बात बतानी है, ये रहा जी, ये जो अगर मैं कहूँ किधर से जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, ये जो एक इथेन 1,2 डायमाइन है, ये वाला, इन दोनों की ज्योमेट्री क्या है, ये आउट ऑफ, ये ऊपर था, ऊपर से इन टू द बोर्ड जा रहा है टू द राइट, ये ऊपर था बोर्ड, ऊपर से इनटू द बोर्ड जा रहा है टू द लेफ्ट, तो दोनों, अच्छा एक सेकंड इधर से करते हैं, ये इधर से जा रहा है, ये बाहर से अंदर जा रहा है, ये जो है ये बाहर से यूं जा रहा है। अच्छा, फिर ये अगर मैं कहूँ उसके बारे में यूं है, यूं है, यूं है, और इसके बारे में यूं है, यूं है, यूं है, जी पुत्र जी, यूं यूं। यार जी आपको ये नहीं लगता कि ये भी थोड़ा एक तरह से एक दूसरे के मिरर इमेजेस लग रहे हैं? मिरर, बेशक ये टेट्राहीड्रल नहीं है, बेशक ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स नहीं है, मतलब देख लीजिए, पहली बात दोबारा सुन लीजिए, पहली बात टेट्राहीड्रल नहीं है, ओके। दूसरी बात 4 डिफरेंट ग्रुप्स नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये क्या सीन है सर, ये तो टेट्राहीड्रल की बजाय ऑक्टाहीड्रल है, इसमें 4 डिफरेंट की बजाय सभी सेम है, सबके सब बाइडेंटेड लिगेंड सेम है, ठीक है। लेकिन इशू क्या है, इशू ऐसा है सर, ये कुछ हद तक मिरर इमेजेस लग रहे हैं। पहला सवाल ये, क्या ये दोनों डिफरेंट है, क्या दोनों सेम है? पहला सवाल, एक सेकंड, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? चलो यहां से समझते हैं, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सर सेम है। इन दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है? सर जी वो भी सेम है। फर्क किधर है? सर थोड़ा सा फर्क है, बड़ी मुश्किल से समझ आ रहा है, थोड़ा सा फर्क है, बड़ी मुश्किल से समझ आ रहा है। कैसे मुश्किल से समझ आ रहे हैं? सर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर प्लेस नहीं हो सकते, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर प्लेस नहीं हो सकते। प्लेस नहीं हो सकते, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? प्लेस नहीं हो सकते, प्लेस नहीं हो सकते का मतलब ये है कि सर जी जरा देखें तो सही, यहां पे आपने इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्डिंग बनाई है, बट इस वाले में आपने इन दोनों को जोड़ दिया है। इधर आपने इन दोनों को जोड़ा है, इधर आपने
इन दोनों को जोड़ दिया है, इधर आपने इनको जोड़ा है, इधर आपने इन दोनों को जोड़ दिया है, तो ये ब्लैक वालों को जोड़ें तो पॉजिटिव आइसोमर हो गया, ये पिंक वालों को जोड़ें, ये क्या है, पिंक का पर्पल है जो भी है, तो ये नेगेटिव आइसोमर हो गया। These two images cannot be superimposed on each other exactly. There is a term एक बच्चे ने यूज किया है कि सर ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो सकते हैं, नहीं जनाब, अगर आप इस राइट वाले स्ट्रक्चर को उठाकर इस पर रखने की कोशिश करेंगे तो इसकी बॉन्डिंग इधर हुई भी है, और जो आपने उधर वाला वो वाला बॉन्डिंग किधर आ जाएगा, वो तो इधर आ जाएगा। इधर ये दोनों मिले हुए हैं और ये जगह खाली है, ठीक है, उसकी जगह यहाँ की बजाय वहां पर बना हुआ बॉन्ड, फिर इधर ये दोनों मिले हुए हैं, ये जगह खाली है, तो यू नो व्हाट इज हैपनिंग। मैं बस इतनी सी बात कह रहा हूं कि भाई इस आइसोमर को इसके ऊपर सुपर इम्पोज करने की कोशिश जब करोगे तो एग्जैक्टली मैच नहीं करेंगे, थोड़ा सा फर्क हो जाएगा, एग्जैक्टली मैच नहीं करेंगे, थोड़ा सा फर्क हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को तो हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी कहानी को हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कहते हैं। और जो आपने एएस वाली एग्जांपल पढ़ी थी कि सर ये जो मिसाल के तौर पर एक्स होता है, ऊपर ए होता है, इधर बी होता है, इधर उसके सी होता है, इधर उसके डी होता है, तो हमने ये पढ़ा था ना कि यार अगर हम इसको यूं करें और इसको अगर हम उठा के यूं करें तो इनको जब हम एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे, एक दूसरे के ऊपर जब हम सुपर इम्पोज करेंगे मिसाल के तौर पर, तो सुपर इम्पोज होंगे नहीं। अगर आप इसको रोटेट करके डी को डी के साथ पैरेलल लाएंगे भी, डी को डी के साथ पैरेलल लाएंगे भी, मिसाल के तौर उसको पूरा घुमा दें तो ये सी अंदर चला जाएगा, बी बाहर आ जाएगा। जिस तरह यहाँ पे सी बाहर है, बी ऑन द बोर्ड है, इसको इसके ऊपर उठा के रखने की कोशिश करेंगे तो बी इनटू द बोर्ड चला जाएगा, सी ऑन द बोर्ड आ जाएगा, मसला हो जाएगा। मसला हो जाएगा, क्या मसला होगा, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, they cannot be superimposed on each other, they cannot be superimposed on each other, hence they are different in some way, hence they are different in a way of orientation, that is known as क्या, that is known as reflection, that is known as optical isomerism। exactly the same case is इधर, ठीक है, वो तो मैंने ऑर्गेनिक की एग्जांपल पता नहीं आपको क्यों दे दी दोबारा, मेरे सिलेबस में तो ये वाला है। बायडेंटेट लाइगेंड ने क्या फड्डा क्रिएट किया, बायडेंटेट लाइगेंड की पहली एग्जांपल आपको करा रहा हूं, और इस बायडेंटेट लाइगेंड ने इसकी मौजूदगी ने ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में 3 बायडेंटेट लाइगेंड्स का मौजूद होना विल कॉज क्या, विल कॉज एन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जी ये पढ़ा रहा हूं, क्या होगा भाई, बायडेंटेट क्या, बायडेंटेट लाइगेंड की मौजूदगी में, दोबारा से सुन लीजिए, बायडेंटेट लाइगेंड की मौजूदगी में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो, बायडेंटेट लाइगेंड हो, ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है। कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए। इसमें अगर आप लेफ्ट वाले को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो राइट वाले को क्या कहना पड़ेगा, राइट वाले को भाईजान इमेज कहना पड़ेगा। इफ दिस इज द ऑब्जेक्ट देन लेट मी टेल यू दिस इज द इमेज, इफ दिस इज पॉजिटिव लेट मी टेल यू दिस इज नेगेटिव, दैट्स इट। दे बोथ आर ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। वो एक कहानी है यार, एक कहानी, जैसे क्लॉकवाइज इज एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज इज नेगेटिव, सिमिलरली ऑब्जेक्ट को मैं पॉजिटिव कह रहा हूँ, इमेज को मैं नेगेटिव कह रहा हूँ। ये नहीं सवाल, ये सवाल नहीं है, सिलेबस में नहीं पूछता ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज क्या है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। सवाल में पूछता है कि भाई उसका एक आइसोमर है दूसरा आप बना दो, और ये दोनों आइसोमरिज्म है तो कौन से आइसोमरिज्म, कौन सी आइसोमरिज्म है सर, ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो कहने का मतलब ये है कि हम क्या बात कर रहे हैं, हम बेटा ये बात कर रहे हैं कि जी कॉम्प्लेक्सेस क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्सेस एग्जिबिट स्टीरियो आइसोमरिज्म, कॉम्प्लेक्सेस एग्जिबिट स्टीरियो आइसोमरिज्म। It is either cis-trans isomerism or it is optical isomerism। क्या सीन होता है सर जी, इनमें you know complexes क्या करते हैं, they exhibit stereoisomerism, कौन कौन सी, या तो they exhibit cis-trans या फिर they exhibit this optical isomerism, जिसमें same molecular formula है, same structure formula है, but different क्या है, different
डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द बॉन्ड्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस है, जिसकी एक एग्जांपल मैंने आपको ये दी है ऑप्टिकल वाली, जिसके लिए स्क्वायर प्लेनर होना बहुत जरूरी है और क्या बोलते हैं 2 डिफरेंट ग्रुप्स का होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे क्या जरूरी है जी, यहाँ पे उसका ऑक्टाहेड्रल होना जरूरी है और उसके अंदर बाइडेंटेट लाइगेंड्स का होना जरूरी है, तब जाकर आप ये कहानी बनाएंगे, अदरवाइज ये कहानी नहीं हो पाएगी। ठीक है, आई थिंक आपके पास अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं भाई, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। 2 हमारे पास काम रह गए हैं इस ट्रांजिशन एलिमेंट्स की मजीद एक्सप्लेनेशन के लिए। 2 टॉपिक्स हमारे पास रह गए हैं, कौन कौन से? एक इनके जनाब नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि इनके रिएक्शंस कैसे होते हैं वो समझने हैं, और फिर हमने इनका समझना है कि इनके कंपाउंड्स का कलर का क्या सीन है, इनके कंपाउंड्स का कलर शलर सीखने की कोशिश करनी है। तो हम अगली प्रॉपर्टी क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कलर्ड, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कलर्ड। ठीक है, उनका कलर होना साबित करेंगे और फिर कलर के बाद उनका एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन को लास्ट लेक्चर में फॉलो करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक 1 या 2 मजीद लेक्चर्स हैं, 1 या 2 मजीद लेक्चर्स हैं। आज के लेक्चर में मैं सिर्फ आइसोमरिज्म ही डिस्कस करना चाहता हूँ। आई थिंक दिस इज 2:30 PM, हमारा केमिस्ट्री का टाइम यहाँ पे हुआ चाहता है खत्म, और अभी हम क्या करेंगे, 2-4 मिनट की ब्रेक के बाद अपने फिजिक्स का लेक्चर जो है वो आगाज करेंगे। मैं ग्रुप के ऊपर मैसेज भी कर देता हूँ और मीनवाइल ग्रुप में मैसेज भी कर रहा हूँ और क्लास भी स्टार्ट करते हैं। दैट्स इट फॉर केमिस्ट्री, दैट्स इट फॉर केमिस्ट्री। किसी ने कोई सवाल पूछना है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। नो क्वेश्चंस, नो क्वेश्चंस, ओके जी, ठीक हो गया। सो नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ और नेक्स्ट स्लाइड पे जाकर मैं फिजिक्स की हेडिंग दे देता हूँ, और यहाँ पे दिस इज क्या जी, दिस इज A2 लेवल्स की फिजिक्स। तब तक के लिए 2-4 मिनट की ब्रेक ले लीजिए, मैं भी पानी शानी पी लेता हूँ, ग्रुप के ऊपर मैसेज कर देता हूँ। थैंक यू।